पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? वेदांत सिद्धांत का जो सार है, जो अंतिम निष्कर्ष है, निर्णय है, उसको बतला रहे हैं। तो क्या बताया है? बता दिया है जीवः सकलम जगच्च ब्रह्मैव। क्या बताया? लिखने में व्यस्त रहते हैं। जीव और संपूर्ण जगत ब्रह्म ही। क्या बतला रहे हैं? जीव और ये संपूर्ण जो कुछ भी दृश्य जगत है, सबका सब ब्रह्म ही। खोजा है ना, कितना खोजा है। और ऋषियों ने, मनस्वियों ने, मुनियों ने, सबने क्या किया है? खोजा है। और अपने अपने विवेक और अपनी अपनी साधना के अनुसार जो जो अनुभव किया उसको व्यक्त कर दिया है। तो किसी ने न्याय दर्शन, उन्होंने कहा है अणु अंतिम है। किसी ने वैशेषिक दर्शन, तो उन्होंने भी, उनका सिद्धांत भी यही है कि तत्व, अणु, परमाणु यही क्या है? यही अंतिम है। ऐसे ही सांख्य दर्शन, तो वो क्या कहते हैं? प्रधान और पुरुष ये सब कुछ है। और योग दर्शन, जिन्होंने कहा है, ईश्वर को भी स्वीकार किया है कि ईश्वर के द्वारा ही सारा जगत श्रेष्ठ है। और जो पूर्व मीमांसा, जो कर्मों का सिद्धांत है, जैमिनी जी ने दिया है। और उत्तर मीमांसा जो वेदांत है, जिन्होंने जो अंतिम दर्शन किया है, वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, और इससे आगे कुछ भी नहीं। इससे आगे कुछ बचता नहीं है, कुछ रहता नहीं है। खोजा सत्य को, खोजा परमात्मा को, खोजा तत्व को। तो यही पाया है कि समस्त भूतों के हृदय में जो अंतर्यामी रूप से विराजमान है, वो निरुपाधिक जो चेतन तत्व है, वह ब्रह्म है। और सब कुछ ब्रह्म में ही अध्यस्त है। सब कुछ ब्रह्म में जीवपना, जगतपना कल्पित है। और वास्तव में ब्रह्म ही सत्य है। तो सब कुछ ब्रह्म ही, एक अद्वितीय ब्रह्म
परमात्मा वही वस्तु है, वही तत्व है, वही सत्य है, वही क्या है? परमार्थ है। यही क्या है? इत्येषा परमार्थता। न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षु न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। न बंधो न बद्धो न च साधका। क्या बोला है? न मुमुक्षु न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थ। न निरोध है, ना कोई उत्पत्ति है, ना कोई बद्ध है, ना कोई साधक है। न मुमुक्षु न वही मुक्ता, कोई मुक्त भी नहीं है। परमार्थ बात क्या है? पारमार्थिक बात यही है, एक अद्वितीय ब्रह्म है जिसमें न बंधन न मुक्ति, न उत्पत्ति न निरोध विलय, न मुमुक्षु न मुक्त न साधक, अद्वितीय ब्रह्म है। और उसमें सब कुछ स्व माया से, स्व अज्ञान से सब कुछ भासता है। इसी को सत्य मान करके और इसको ही ठीक ठाक करने में लगा हुआ है जन्म जन्मांतरों से। देखो सब कुछ स्वयं सृष्टि। अब मकान को कितना सुंदर बनाना है, वो किसके हाथ में? आपके हाथ में। मकान को कैसा बनाना, कितना सुंदर बनाना किसके हाथ में? वैसे ही इस संसार को या घर परिवार को कलहपूर्ण बनाना, अशांत वातावरण बनाना या बिल्कुल शांत स्वर्ग के समान वातावरण बनाना, वो किसके हाथ में? वैसे ही लोक परलोक सुंदर सुंदर कल्पना कर लेना, ये सब किसके हाथ में? अपने हाथ में। करनी चाहिए। किनको करनी? जिनको खेलना है। जिनको खेलना है, लीला करनी है, तो उनको क्या है? स्वर्ग की, लोक परलोक की सुंदर सुंदर कल्पना करें और वहां पर क्या करें? अपने कर्म, अपनी चिंतन, अपनी भावना के अनुसार जाता भी रहेगा और वहां पर आनंद मनाता रहेगा। रही बात मुक्ति की, तो वो तो कोई करोड़ों अरबों में एक आध है जो मुक्ति को चाहता है। क्योंकि मुक्ति का मतलब है क्या? जगत नहीं, जीव नहीं, शरीर नहीं, भाई बंधु नहीं है, स्त्री पुत्र नहीं, माता पिता नहीं, भगवान देवी देव नहीं। ऐसी मुक्ति चाहिए क्या? ऐसी मुक्ति तो हाँ, ऐसी मुक्ति नहीं चाहते। मुक्ति चाहते हैं केवल दुखों से मुक्ति हो, है ना? जीवन में सुख सुख बना रहे। मुक्ति थोड़ा चाहिए आपको। स्वर्ग मिल जाए और क्या चाहिए? वैकुंठ मिल जाए और क्या चाहिए, है ना? वास्तविकता यही है। इसीलिए सुंदर सुंदर क्या किया है? घर बना लिए। सुंदर घर बनाया स्वर्ग, सुंदर सुंदर घर बनाया वैकुंठ। वो सुंदर घर है, वो आपने बनाए। सुंदर सुंदर रहता नहीं है, लेकिन न रहने वालों को ही चाहता रहता है, मन लगाता है ना? और आदत पड़ जाती है ना? कोई बात नहीं, ये छूट गया, ये मिल गया ना, कोई बात नहीं। दादा दादी छूटे तो मित्र लोग मिल गए, और माता पिता छूटे तो पत्नी और संतान मिल गए। तो इस तरह यूं बढ़ता रहता है। क्या होता है? इस तरह चलती रहती है। तो कहने का भाव है, जिस मुक्ति की आप सुन रहे हो चर्चा,
इस मुक्ति को चाहने वाले कोई अत्यंत विवेकी, अत्यंत वैराग्यवान, अत्यंत विचारवान, अन्यथा तो द्वैत में ही निष्ठा बनी रहती है। द्वैत में सब कुछ क्या अनुकूल अनुकूल बना रहे, मीठा मीठा बना रहे, और क्या चाहिए? क्यों जी? कई लोग कहते भी है कि महाराज हमें मुक्ति नहीं चाहिए, बस जैसा हमारा परिवार है ना भरा पूरा ऐसा रहे, आज्ञाकारी हो, सबके सब स्वस्थ हो, सही रास्ते पर चलने वाले हो, परिश्रमी पुरुषार्थी हो, धन में घर में माया हो, है मान सम्मान हो, बस यही चाहिए और नहीं चाहिए कुछ। ऐसा कई लोग हमसे कह चुके हैं, और कहते भी है कि अध्यात्म में भी हमारा संबंध इतना ही है कि गुरु जी की कृपा से, देवी देव ईश्वर की कृपा से व्यापार में, परिवार में सब कुछ क्या बना रहे, अनुकूलता बनी रहे, सब शोभन शोभन बना रहे, कुछ अमंगल ना हो। इसी के लिए क्या है, कहते इसी के लिए करते हैं जी हम तो सब कुछ, बाकी मोक्ष हाँ इसके तो बताया ना, कोई अत्यंत अपनी हस्ती को और कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तो कुछ नहीं, क्या करना है उसका, मिटाना ही पड़ेगा अपने आप को। ना कहीं नहीं मिटाना है, कुछ नहीं मिटाना है, हैं? समझो इस चीज को। ये जो है कि ऐसी द्वैत में, दृश्य में ऐसी प्रियता बनी रहती है, यही शोभन लगता है। अद्वैत, एकत्व, एकांत, केवल, वो आपको प्रिय है क्या? दूसरा चाहिए। क्या चाहिए? दूसरा चाहिए ना, किताब चाहिए और मेरी दो, क्या चाहिए? दूसरा चाहिए, दूसरा चाहिए। जिसको दूसरा चाहिए उसको भगवान नहीं मिल सकता। जिसको कोई नहीं चाहिए उसको क्या मिलता है? उसको भगवान मिलता है। जिसको दूसरा नहीं चाहिए उसको क्या मिलता है? सच्चा भगवान मिलता है। झूठे भगवान तो मिल जाते हैं। झूठे भगवान माने बनने वाले, बिगड़ने वाले, मिटने वाले, वो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन सच्चा भगवान जो निरुपाधिक चेतन ब्रह्म है, वो सच्चा भगवान जो अपनी आत्मा है, वो किसको मिलता है? जो एकांत प्रिय है, जो क्या है? अद्वितीय भाव में जो प्रतिष्ठित हो सकता है, एकत्व में, केवल में, उसको क्या मिलेगा? वास्तविक भगवान मिलेगा, उसको मोक्ष मिलेगा। अब आप देखें मोक्ष क्या है? द्वैता भावः, द्वैत का अभाव जब हो गया, उसी का नाम क्या है? मोक्ष है। उसकी झलक कुछ आपको सुसुप्ति में मिल जाती है। क्या होती है? द्वैत नहीं है तो क्या रहता है? आनंद रहता है ना। क्या रहता है? सुख रहता है, नहीं रहता है? झलक मिलती है। तो वैसे ही द्वैत का अभाव, दृश्य का अभाव किसमें है? ब्रह्म में। ब्रह्म में ये खोजे से नहीं मिलता है। तो जिसको ब्रह्म पा गया, ब्रह्म जिसको आत्म रूप से अनुभव हो गया, तो उसके लिए ये दृश्य जगत क्या है? आभास रूप है, अर्थात है आभास रूप है। क्या है? अब शरीर भी आभास का, मन इंद्रिया भी आभास की, तो आभास में ये तो व्यवहार करेंगे। अब स्वप्न में स्वप्न का शरीर क्या करेगा? व्यवहार करेगा ना। तो वैसे ही जगत आभास रूप, और ये शरीर भी क्या है? ये मन और इंद्रिया भी क्या है? तो ये क्या अपना व्यवहार नहीं करेंगे?
तो जैसे अन्न आभास, जैसे भूख आभास की है, वैसे अन्न भी क्या है? अन्न भी आभास है। जैसे स्वप्न की भूख को स्वप्न का अनाज ही मिटा सकता है, स्वप्न की रोटी ही स्वप्न की भूख मिटा सकती, स्वप्न का जल ही क्या करेगा? स्वप्न की दवाई ही स्वप्न के रोग को मिटाएगी, स्वप्न की मल्हम ही घाव पर लगाई जा सकती है। वैसे ही ये जो जगत स्वप्न है और ये शरीर भी उसका ही क्या है? ये उसी का ही अंश है। तो शरीर के में भी जो भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है, जैसे शरीर आभास रूप, सर्दी आभास रूप, वैसे कंबल भी क्या है? तो इसी के काम आएगा। आभास वाली सर्दी को आभास वाले शरीर को ढक करके आभास वाला कंबल ही दूर कर पाएगा। ठीक है ना? मिलाया मत किया करो। अब जगत में जागृत में स्वप्न को मिला दो और जागृत को ज्ञान में मिला दो, ऐसे थोड़ा होता है, अलग अलग है। क्या है? स्वप्न अपनी जगह, जागृत अपनी जगह और अपनी बोध अवस्था वो अपनी जगह। मिलाते क्यों? मिलाना है। ज्ञान होने का मतलब है सर्दी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, शरीर को काटा जाएगा तो दर्द नहीं होगा। ऐसा बड़े बड़े विचित्र लोग, उससे ज्ञान का क्या संबंध है? अब शरीर जैसे आभास रूप है, तलवार भी वैसे आभास रूप है, दोनों एक सत्ता वाले हैं, वो काटेगा इस शरीर को। स्वप्न की तलवार से ये वाला शरीर नहीं कट सकता, या यहां वाली तलवार से स्वप्न वाला शरीर नहीं कट सकता। आपस में जिनकी समसत्ता है वे ही आपस में साधक और बाधक बनते हैं। स्वप्न के मित्र काम आएंगे, स्वप्न के शत्रु ही युद्ध लड़ेंगे। स्वप्न के शत्रु आक्रमण करेंगे और उसमें स्वप्न के मित्र ही काम आएंगे, कोई और यहां वाले काम आएंगे। वैसे ही जगत में स्वप्न के शत्रु ही आक्रमण करेंगे और यहां जागृत के मतलब, और जागृत के जो मित्र लोग हैं वही काम आएंगे। और रही बात बोध, तो बोध में तो क्या है? यही है कि सब कुछ ब्रह्म रूप। क्या है? अद्वितीय ब्रह्म है, और जो शस्त्र से काटा नहीं जाता, अग्नि से जलाया नहीं जाता, वायु जिसको सुखाती नहीं है, जल जिसको गीला नहीं करते, जो किसी के मारने से मरता नहीं है और शरीर आदि के द्वारा सबको मार देने पर जो किसी को मारता नहीं है। नायम हंति न हन्यते, ना ये मरता है ना मारा जाता है, और ना इस कर्म का करता ही है। क्या है ये अलग ही सत्ता रूप है। अलग ही क्या है? सत्ता रूप, साक्षी रूप, चिद रूप, आनंद रूप, निर्लेप है। ये बोध है। ये क्या है? ये बोध है। तो मिलाया मत क्या करो। पता नहीं कैसी आदत, दूध में मिलाने की आदत पड़ेगी ना पानी। आदत की बात, क्या आदत है महाराज? क्या करे महाराज, आदत। अरे आश्रम में क्यों मिलाते हो भाई? आश्रम में क्यों करते हो? क्या महाराज आदत पड़ी हुई है घर में करने की? है? अब जो घर में निंदा चुगली करेगा तो वो आश्रम में भी क्या करेगा? संसारी लोग। अब संसारी लोग, वैराग्य विहीन लोग इधर आ गए हैं तो वही सांसारिकता उनकी झलकेगी ना। नहीं, आश्रम का मतलब क्या है?
सात्विकता, प्रेम है, क्या है, सद्गुण, सरलता, निष्कपट, निश्चल। आश्रम का मतलब तो ये है ना। हम तो थोड़ा हम अलग, पता नहीं अलग आश्रम में रहते रहे या शायद अलग लोक में रहते रहे। हाँ, हम लोग अलग ही उसमें रहे, धरती पर अलग ही आश्रम में रहे हम। क्यों? हम लोगों ने ये सब चीजें सपने में भी जानी ही नहीं कभी। ये चीजें छल, ये कपट, कहना कुछ मन में कुछ रखना है, ये सब चीजें, ईर्षा, द्वेष, लोभ, लालच, ये सब चीजें जानी नहीं। अब संसारी लोग तो क्या करेंगे कि महाराज हमने इसके अलावा कुछ नहीं जाना, आपने ये नहीं जानी और हमने इसके अलावा कुछ नहीं जाना। हाँ, तो हम अलग ही परिवेश में जो शास्त्र पढ़ते रहे उसी को जीते रहे। शास्त्र में पढ़ते रहे आश्रम व्यवस्था को या ऋषि मुनियों के आश्रम की परिवेश को, जो पढ़ते रहे वही जीते रहे, वही वैसा ही त्याग, वैसा ही तप, वैसा ही संयम, वैसा ही साधना, वैसी सरलता, निश्चलता, वैसी अंतर्मुखता, वैसी चिंतन, वैसी जीवन में पवित्रता, तो यही जीते रहे। अब कुछ कुछ धरती पर उतर के आए तो समझ में आता है धरती पे, हाँ, कि धरती पर तो कुछ और ही चल रहा है। जैसे नारद जी है कि महाराज धरती पर तो ये चल रहा है, ऐसी विचित्र बात। तो अलग उसमें आश्रम जो बता रहे थे हम कि जैसा जिसका स्वभाव बना हुआ है। तो संसारी लोगों की आदत पड़ी हुई है क्या करने की, मिलावट करने की। मिला देंगे, बिना मिलाए कैसे काम चले। हाँ, और हमने शुरू से ही कहा हुआ है मिलावट नहीं करनी भाई, बिल्कुल भी। हम क्या बोलते हैं, ये सब मिलावट विलावट हमें पसंद नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा रखो। क्या बोलते हैं आजकल, क्रिस्टल क्लियर, ये बोलते हैं। हाँ, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, साफ सुथरा। क्या बिल्कुल ये छिपाव दुराव, ये चोरी है, ये क्या मतलब होते हैं। सब कुछ क्या होना चाहिए, बिल्कुल सबके बीच कर सके, चौराहे पर कर सके और बेखटके कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो मिलावट नहीं करनी है। तो वैसी मिलावट कर देते हैं ना, स्वप्न में जगत को, जागृत को घुसा देते हैं, जागृत में स्वप्न को घुसा देते हैं, और बोध में ये जागृत और स्वप्न को घुसा देते हैं। ये अलग अलग अवस्था है। ये क्या है, तुरीय पद है। मैं आत्मा तीनों अवस्थाओं का साक्षी तुरीय रूप, तीनों अवस्थाओं का वो रहती रहे अपनी जगह, शरीर अपनी जगह रहता रहे, इसको सर्दी गर्मी भूख प्यास रोग बुढ़ापा ये सब कुछ अपनी जगह चलता रहेगा, अपनी गति से चल रहा है ना। सूरज को कौन सा मैं धक्का लगा रहा हूं या धरती को धक्का लगा रहा हूं, चल रहे हैं अपनी चाल से सब। वैसे ही ये भी चलता रहता है अपने हिसाब से। तो यदि किसी चीज को रखना है तो बोध को सुरक्षित रखो। किसको सुरक्षित रखो, बोध को। क्या बोध, कि मैं अद्वितीय चेतन आत्मा ब्रह्म हूं, और ये जीव जगत सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही। सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। और ऐसे अद्वितीय ब्रह्म में अखंड रूप से जिसकी स्थिति है वह क्या है, मुक्त है। क्या है, मुक्त ही है। तो जीवन मुक्त हो गया। क्या हो गया, जीवन मुक्त है। तो मैं निर्भय, जीवन मुक्त है तो क्या है, निर्भय। अच्छा जी, ये तो आप लोगों ने सुन लिया, अब आगे भी सुन लीजिए। बोधोपलब्धि और 480वां श्लोक आप लोग सुने। इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात्
परमवगम्य सतत्वमात्मयुक्त्या प्रशमितकारणः समाहितात्मा क्वचिदचलाकृतिरात्मनिष्ठितो भूत् इति गुरुवचनात् श्रुति प्रमाणात् परम अवगम्य सतत्वम् आत्मयुक्त्या प्रशमित कारणः समाहितात्मा क्वचिद अचलाकृतिः आत्मनिष्ठितः अभूत। हाँ जी, इतनी सुंदर बात। क्वचित आत्मनिष्ठिता अभूत। बहुत सुन रहे थे, बहुत साधक थे। क्या थे? गुरुदेव के क्या सन्निधि में, उनके समीप रह करके तप संयम साधना सेवा युक्त जीवन जीते हो। कैसे? तप साधना सेवा संयम युक्त जीवन जीते हुए क्या कर रहे थे? गुरुदेव के उपदेश श्रवण कर रहे थे और श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हुए थे। निधिध्यासन परायण थे। ऐसे उनमें से क्वचित कोई एक ऐसा साधन करते हुए में से कोई एक आत्मनिष्ठिता अभूत, आत्मनिष्ठा को पा गया। क्या हुआ? कोई एक सेठ जी भी थे। हाँ, पर रह गए। वो क्या पास हो गए? क्या कि नहीं, फेल। क्या होते हैं? पास फेल का बड़ा चक्कर था पहले, है ना। आजकल तो ये देखा जाता है कि कितने नंबर आए, कितने परसेंट आए। भाई 90 अबव है, अब तो ये देखा जाता है। अब पहले क्या था? पास फेल, यही बड़ी बात थी। छोटी बात थी क्या? बहुत बड़ी बात थी। हम छोटे छोटे तब देखते थे, वो अखबार आता था, इनको शंभुदेव को पता होगा, हैं? और जो यूपी का 10वीं का रिजल्ट आता था ना, तो वो उसके जो अनुक्रमांक है वो अखबार में आते थे, कौन पास कौन फेल, ऐसा ही ना। हम लोगों को पता नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा सा अनुमान है, मतलब थोड़ा। और वो अखबार भी अब आजकल की तरह थोड़ा है। आजकल तो गाँव में भी सबके घर सुबह सुबह देख देख करके आश्चर्य होता है। जो अखबार रात से चलते 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 अगली रात को पहुंचता था, और वो भी क्या, किसी एक के पहुंचता था, हैं? बड़ा मुश्किल काम था अखबार, छोटा काम है जी। जिले में से लाते होंगे, बताओ। तो अखबार आता और लोग लैंप जला जला करके, टॉर्च जला जला करके क्या करते थे? नंबर देखते थे, पास या। और नंबर जिसका नहीं मिलता, अधिकतर के नंबर। बड़ा विचित्र काम था, है ना। तो पास फेल बड़ी बात थी ना। तो वैसे ही यहां पर भी क्या चल रही है? दौड़ चल रही है, पास या फेल। क्यों जी? तो कहते कोई एक क्या हो गया, और बाकी सारे क्या हुए? कि फेल हो गए। पर कोई बात नहीं, फेल होने से क्या होता है? अनेकों बार फेल होकर के भी और अधिक दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय और लगन के साथ आगे बढ़े तो वो भी क्या हो जाएगा? निश्चित रूप से। सेठ जी घबराओ नहीं,
और हौसला बढ़ गया। निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। क्या बोला है? हे अर्जुन, जो कल्याण कृत है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। जिसने जीवन में सत्कर्म किए, उपासना की, आत्मचिंतन परायण है, तो उसकी दुर्गति नहीं होती है। दुर्गति नहीं होती है ना? तो इस तरह, हाँ, अब वो आप देख लेना। बाकी जीवन सरल रहेगा या कठिन रहेगा वो आपके हाथ में है कि आपके कर्म ऐसे होने चाहिए। जब दूसरे के जीवन को आप सरल बनाएंगे तो आपका जीवन भी क्या रहेगा? सरल रहेगा। किसी के आप गाली देते हो तो आपको भी क्या मिलती है? और किसी का आप सम्मान करते हो तो आपको क्या मिलता है? सब कुछ मिल जाता है ना? हाँ, तो जो करते हो, जो बोते हो, वही मिल जाता है। हाँ, तो ये भी आप देख लेना। तो आत्मचिंतन जो कर रहे हैं उसकी दुर्गति नहीं होती। लेकिन कोई एक पास हो गया, क्या बता रहे हैं? तो देखो, इति गुरु वचना श्रुति प्रमाण, इस प्रकार गुरु वचनात्, गुरुदेव के वचन श्रवण करते करते, करते हुए, श्रुति प्रमाणात्, और श्रुति के द्वारा जो प्रमाण है, श्रुति क्या है? प्रमाण। श्रुति के प्रमाण से परम अवगम्य, क्या? परम को प्राप्त करके। क्या करके? परम अपरम, एक परब्रह्म है, एक अपर ब्रह्म है। तो अपर ब्रह्म में तो सब कुछ आ जाता है। अपर ब्रह्म में क्या आ जाता है? हाँ, ये जितने भी साकार है, सगुण है, ईश्वर है, और ये सारा जगत भी, ये सब किस में आ जाता है? अपर ब्रह्म में। सोपाधिक जितना भी विस्तार है वो सब का सब क्या है? अपर ब्रह्म है। और ये जो निरूपाधिक निर्विशेष जो ब्रह्म तत्व है, ये क्या है? ये पर ब्रह्म है। तो अपर ब्रह्म को पाना चाहते, क्योंकि अपर माने दूसरा भी बना रहता है ना? ये सब अपर ब्रह्म है। ये जगत क्या है? अपर ब्रह्म है। और पर ब्रह्म अपनी आत्मा है, जो क्या है? निरूपाधिक निर्विशेष निर्गुण तत्व है, वो पर ब्रह्म है। तो परम अवगम्य, परम को प्राप्त करके, किसको प्राप्त कर लिया? परम को प्राप्त कर लिया। सतत्वम आत्मयुक्त्या, क्या कह रहे हैं? आत्मयुक्त्या, और अपनी युक्तियों के द्वारा। सतत्वम परमम परम अवगम्य, जो तत्व है, जो क्या है? तत्व है, तत्व रूप उस परम को प्राप्त करके। अच्छा जी, कौन कर पाएगा? तो साधन फिर गिना रहे हैं बीच में। प्रशमित कारणः, करण माने इंद्रिया, इंद्रिया जिसकी क्या है? शांत है। इंद्रियों में विषयों का जो राग है, वो राग क्या हो गया? भस्म हो गया। राग क्या हो गया? भस्म हो गया। क्योंकि राग ही चंचलता का, विक्षेप का कारण है। क्या कारण है? वस्तु कारण है या वस्तु में राग कारण है? खिलौने पड़े हैं, आपका चित्त क्षण भर के लिए भी उस और आकृष्ट, और बालक होगा तो उसको रोकना मुश्किल, वो गोद से निकल निकल करके पड़ेगा, नहीं? तो उसका राग है। और आपका कोई राग खिलौनों में नहीं है, पड़े हैं।
वैसी विषयों की बात है। ये जो विषय है, विषय में जो राग है विषयों के प्रति, उसी के कारण से क्या होता है? चंचलता होती है, उसी कारण से। जब राग नहीं है तो फिर विषय पड़े रहे तो सबके सब विषय क्या है? सेवा के लिए ही है। सबके सब क्या है? सबके सब सहायक है ना, है? जो जो सहायक है, जीवन के लिए उपयोगी है, शरीर के लिए उपयोगी है, उतना राग रहित तो होकर के ग्रहण कर लिया जाए। क्या किया जाए? अब जितने भी कंबल है सारे के सारे मेरे कमरे में धर दो, हैं? ये तो राग हो गया। और भाई सर्दी है, हैं? सर्दी से बचाव के लिए क्या है? कंबल ओढ़ लेना, निर्वाह करने के लिए, गुजारे के लिए, तो वो क्या है? वो राग नहीं। और उसमें भी इस तरह का हो, इस रंग वाला हो, इस डिजाइन वाला हो, ये सब राग के ही परिचायक है। तो राग नहीं होता है। तो राग क्या हो गया? भस्म हो गया। प्रशमित करणः, इंद्रियों में विषयों का राग क्या हो गया? शमित हो गया, भस्म हो गया, जल गया। और समाहितात्मा, अंतःकरण जिसका क्या है? समाहित है। समाहित अपने आप ही होगा। इंद्रियों का विषयों में राग होता है, इसी कारण से मन और इंद्रियां चंचल होती है। क्यों होती है? चंचल होती है मन इंद्रियां। विषयों का राग होने से मन और इंद्रियां चंचल होती है। अब राग नहीं है तो मन और इंद्रियां क्या रहेगी? तो इसी को कहा है प्रशमित करणः समाहिता। अंतःकरण जिसका समाहित है, ऐसा समझ आया? समाहित अंतःकरण वाला, शांत इंद्रियों वाला, ऐसा जो साधक है श्रुति प्रमाण के द्वारा, गुरुदेव के वचन के द्वारा और अपनी युक्तियों के द्वारा क्या हो गया है? सतत्वम परम अवगम्य, उस परमात्म तत्व को प्राप्त करके। क्या क्या साधन बता दिए? इंद्रिया जिसकी, मन जिसका शांत है, इंद्रिया जिसकी दांत है। हाँ जी, क्या हुआ? मन जिसका शांत है और इंद्रिया जिसकी दांत है, ऐसा। और क्या कर रहा है? श्रुति के प्रमाण से, श्रुतियों का क्या किया? पठन किया है, श्रवण किया है, विधिवत गुरु प्रसन्न हो करके क्या किया है? पढ़ा है, गुरु चरणों में बैठ करके। और गुरुदेव के वचन, उनकी युक्तियां सुनी है जिसने, ऐसा कितने हो गया? और आत्मयुक्त्या, और अपनी भी विचार। आत्मयुक्ति का मतलब यहां पर लगे अपना भी चिंतन। अपना भी क्या किया है? निरंतर चिंतन किया है ना। तो क्या क्या हुआ देखो? इंद्रिया दांत, मन शांत, गुरुदेव के वचन, श्रुतियों के प्रमाण से और आत्मचिंतन के द्वारा क्या हो गया? सतत्वम परम अवगम्य, परमात्म तत्व को प्राप्त करके। कितना सरल है, कहना रब दा की पाना। अरे तू रब है, तू क्या है? तू ही तो, तू खुद आप है। बताओ और किसको पाएगा? खुद ही तो आप है।
तू समझे तो खुद आप है, बताओ और किसको पाएगा। तू फिरता है जिसकी तलाश में, वो तो समझो तेरे पास में, बहुते मर गए इसी आस में, बिन समझे कर्म कलाप है, दर दर धक्के खाएगा। तू समझे तो खुद आप है, बताओ और किसको पाएगा। तू करता है किसकी पूजा, तुझसे भिन्न कौन है दूजा, भूल गया अब तक ना सूझा, ये तीन तरह का ताप है, दुख सारे भुगतावेगा। तू समझे तो खुद आप है, बता और किसको पावेगा। लख स्वरूप तू आप है ठाकुर, क्यों बन रहा पत्थरों का चाकर, चार धाम सब तीर्थ नहाकर, क्या धोवे तू साफ है, बिन समझे। अब वहां सर्दी में ठिठुर रहे हैं, कार्तिक में हैं, दिए बाल रहे हैं, और कुंभ मेले में पुलिस के और बल्लियों के बीच में धक्के खा रहे हैं। क्या स्नान करना है 4 बजे, करना का है हर की पैड़ी पर, हैं दिया जलाना है क्या वहां, और माचिस जो है हाथ इतने ठिठुर रहे हैं, माचिस की डब्बी खोलना ही मुश्किल, खोल जाए तो उसमें से तिल्ली उठा पाना मुश्किल, उठ जाए तो, और फिर बुझ जाए तो, और वो दिया बत्ती जो है वो चढ़ करता रहता है। भीग गया था। हाँ, दिया जलाने का हमें ज्यादा अभ्यास है क्योंकि हमने दिए ही जलाए, लंबा समय जलाए ना, 7-8 वर्ष की आयु से कम 12 वर्ष तक जलाए, तो दिए खूब जलाए ना। मतलब कुंभ का स्नान किया हमने हर काम के लिए, 12 वर्ष के हिसाब से जीवन को। मैंने भाई एक कुंभ पे 5 स्नान सिर्फ ब्रह्म कुंड के किए। हाँ, गया था पहला स्नान ब्रह्म कुंड वही हर की पड़ी पर, हर की पैड़ी पे भी अलग। अच्छा, वहां पर भी कुछ अलग है। यानी 5 स्नान होंगे कुंभ 5 कुंभ पर नहीं, कुंभ के 5 स्नान होते, 5 स्नान, और वहीं पहुंचे। हाँ, तो ये जबकि वहाँ जा नहीं सकते, तो कितना परिश्रम किया है। स्कूटर ले जाके गाड़ियों में खड़ा कर देते थे और वहां से बताता रहा कितना परिश्रम किया है। अब थोड़ा सा और कर लो, वो सारा किया धरा सफल हो जाएगा, नहीं तो फिर वहीं से शुरू होना पड़ेगा, देख लो। है इतना परिश्रम किया, अब क्या है, थोड़ा सा और कर लो। ज्ञान निधि में स्वरूप हेर तू, मिला अजो में चरे शेर तू, गंगा दास सब भरम मेट तू ही तो अजपा जाप है, बताओ और किसको बतलाएगा। तू समझे तो खुद आप है, बताओ और किसको पाएगा। ये बड़ी गुप्त ज्ञान है। ये क्या है, बहुत गुप्त ज्ञान है। बताओ, जो भगवान खोजते रहे विविध कर्म, विविध उपासना, हैं, विविध प्रकार की क्या करते रहे, चिंतन करते रहे, परिश्रम करते रहे, कर्म कलाप में उलझे रहे। मिल जाए भगवान किसी तरह, भगवान मिल जाए, भगवान को ही तो पाना है, लेकिन मिला नहीं। और ये विद्या इतनी गुप्त विद्या है, यो पा गया क्या, अरे तो प्राप्ति ही है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो, अरे मैं तो तू ही हूं, तू और मैं कोई अलग थोड़े ही है। खोजने वाला ही जिसको खोजा जा रहा है वह है, जो खोज रहा है वही क्या है, वही वास्तव में वही तो है जिसको खोज रहा है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, आत्मचिंतन के द्वारा परम अवगम्य, उस परम तत्व को प्राप्त करके क्वचिद कोई अचलाकृति ही आत्मनिष्ठिता अभूत,
अचलाकृति अचल रूप से आत्मनिष्ठिता अभूत, आत्मनिष्ठ हो गया। क्वचिद कोई, अचलाकृति ही अचल रूप से आत्मनिष्ठिता अभूत, क्या हो गया? आत्मनिष्ठा से संपन्न हो गया, अर्थात जिसका चित्त कहाँ विश्रांत हो गया? अपने स्वरूप में विराजमान हो गया। स्वरूप में विराजमान होने का मतलब क्या है? यही बोध, यही निश्चय, यही वृत्ति बनी हुई है कि अहम ब्रह्मा नाहम जीवः। क्या बना हुआ है? मैं ब्रह्म। बड़ी सहज भाव से, कोई विशेषपना नहीं, कोई अहंकार, कोई प्रदर्शन, कोई दिखावा, किसी प्रकार का घमंड, गर्व, मान, मद नहीं, सहज भाव से मैं ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है। संपूर्ण ये चराचर जीव क्या है? मुझ आत्मरूप, मैं अद्वितीय नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म। ऐसी बड़ी सहज स्वीकृति है, सहज अनुभूति है ऐसी। तो क्वचिद माने, हाँ जी, गुरु जी के पास ही कोई एक पहुंचे थे, थोड़े से पहुंचे थे। कितने पहुंचते हैं? हाँ? अच्छा, आप ये बताओ, जैसे पढ़ाई तो इतने लोग शुरू करते हैं प्राइमरी में, प्राथमिक विद्यालय में कितने बालक प्रवेश पाते हैं? मान लीजिए कई लाख हर वर्ष, 10 लाख तो पाते ही होंगे, ज्यादा ही पाते होंगे, हैं? ज्यादा ही पाते हैं। और उन 10-20 लाख जो बालक प्रवेश पाए हैं, कुछ के जोड़ तो 5वीं तक ही हो जाते हैं। जैसे दौड़ते हैं ना, दौड़ में कुछ तो पहली चक्कर में निकल जाते हैं, कुछ दूसरे में निकल जाते हैं, मंजिल तक तो एक आदि होता है। तो वैसे ही है, प्रवेश करते कोई 5वीं तक, कोई 8वीं तक, कोई 10वीं तक, कोई 12वीं तक, कोई MA तक। लेकिन यदि डॉक्टर बनना है, CA बनना है, PhD करना है, तो वो कितने होते हैं? कोई एक आदि होता है ना, बहुत कम होते हैं ना। तो वैसे ही है, वैसे ही अध्यात्म का ये पथ है। इसमें प्रवेश कितने पाते हैं? वो दुनिया प्रवेश पाती है। कोई तिलक में, माला में, धूप दीप में, और विविध कर्म अनुष्ठान, पूजा पाठ, इनमें लगते हैं ना। और बहुत से बेचारे यहीं तक क्या हो जाते हैं? यहीं तक ही पढ़ाई करते हैं, इससे आगे की पढ़ाई के हमारे बस की नहीं है। कुछ और परिश्रम करते हैं, कुछ और परिश्रम करते हैं, लेकिन किसी परमात्मा की जिज्ञासा लेकर अत्यंत विवेक वैराग्य संपन्न होकर तो कोई साधक ही श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत के समीप पहुंचता है। कोई नहीं तो बाकी लोग तो वही सांसारिक वस्तु ही चाहिए ना। क्या चाहिए? सांसारिक अनुकूलताएं चाहिए, उसी के लिए, हाँ, उसी के लिए क्या है, गुरु जी का क्या मिला रहे? आशीर्वाद मिला रहे, कृपा मिली रहे कि उनके, जब से मैंने वहां जाना शुरू किया है ना, मेरा जो व्यापार है ना, जब से वहां जाना शुरू किया है, और जब से ये किया है ना, तब से ये सफलता मिल गई। तो ऐसे सांसारिक लाभ
इसी को ही संसारी लोग तो महत्व देते हैं। तो कहते हैं इतने जो साधक है, साधन संपन्न होकर के क्या कर रहे थे? श्रवण कर रहे, सेवा कर रहे हैं, तप संयम पूर्वक साधना कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? निरंतर श्रवण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और श्रवण के पश्चात मनन निधिध्यासन में लगे हुए हैं। उनमें से क्वचिद कोई अचलाकृति आत्मनिष्ठिता अभूत, अचल रूप से क्या हो गया है? आत्मनिष्ठा से संपन्न हो गया। लो जी, ये सारा बता दिया इसमें, साधन भी बता दिए और साध्य भी बतला दिया। साधन क्या है? इंद्रिय संयम, मन का विक्षेप रहित होना, और गुरुदेव के चरणों में बैठ करके श्रवण करना, श्रुतियों का, युक्तियों का, और फिर सुने हुए का आत्मचिंतन करना। सुने हुए का क्या करना? क्या महाराज ये गड़बड़ कर दिया, आप तो गड़बड़ी गड़बड़ करते हो, आप ही कर को ये होमवर्क क्यों देते हो? होमवर्क ना दो ना, सब कुछ क्या है? प्रसाद दे दिया करो ना, प्रसाद। पहले ही आपने क्या करो? इंद्रियों को वश में करो, मन को शांत करो, और फिर क्या है? फिर ये सब कुछ कर करा करके कहते हो जो सुन रहे हो उसका क्या करो? मनन करो। ये गड़बड़ काम है ना, आप कर लो ना। हमारे बदले 2 रुपए की दक्षिणा अलग से, 1.25 रुपए का प्रसाद नहीं, 1.25 किलो लड्डू, क्या बोलते थे? 1.25 मणि। अच्छा, मणि, अच्छा ये तो पता नहीं हमें। 1.25 मण, अच्छा 1.25 मण कितना होगा? 50 किलो। हाँ 50 किलो 1.25 मण होगा, 1.25 मणि लड्डू। हाँ, हनुमान जी चढ़ाते हैं। अच्छा, तो इस तरह हम तो 1.25 रुपए का प्रसाद सुना करते थे, हैं? जमाना उस समय बड़ा वो था ना, तो सस्ता था। तो बाल्यावस्था में हम क्या सुनते थे? क्यों शंभुदेव, ऐसे ही था ना, 1.25 रुपए का प्रसाद। हाँ, और 2 रुपए की दक्षिणा है। तो वो मूल्यवान है ना, वो 2 रुपए अब 2000 रुपए बराबर ही है। तो क्या अंक ही तो है, और है क्या? अब इन अंकों की कीमत कितनी बढ़ा लो, कितनी घटा लो, फर्क क्या पड़ना है? फर्क इतना ही पड़ना है कि चिंता अशांति, जितने जितने अंक बढ़ते जाएंगे उतना क्या होगा? इतना ही तो हो रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है। वही 2 रुपए, वही 2000 है। 0 तो बढ़ानी, 0 लगाने में क्या लगता है? मास्टर जी ने नहीं 0 बढ़ाई है, खुद बढ़ा लो, 8 नंबर की जगह 80 कर लो। अच्छा जी, तो विचित्र काम है। तो क्या कह रहे हैं? आत्म श्रवण कर रहा है, और श्रवण करते हुए क्या कर रहा है? आत्म चिंतन में जो लगा हुआ है, ऐसा कोई एक साधक, ऐसा कोई साधक अचल रूप से आत्मनिष्ठिता अभूत आत्मनिष्ठा से संपन्न हो गए। कितनी सुंदर बात है, सुंदर है। जीवन मुक्त हो गए। अब क्या है वो? अब मुक्त है। आनंद ही आनंद है। क्या है? आनंद स्रोत्र मिल गया। संसारियों को तो आनंद
के स्रोत में स्नान भी नहीं मिलता। उसको आनंद का जो स्रोत, आनंद कहां से आ रहा है, ये आनंद स्रोत जो बह रहा है, ये कहां से फूट रहा है झरना, तो पता लग गया अपने अंदर चली गया, वो अपनी आत्मा है। तो वहां पर जाकर के क्या स्नान करे कानपुर में, कहां पहुंचे, गोमुख में गोते लगाए ना, क्यों जी, कानपुर है, वहां क्या है, चमड़ा वमड़ा फैक्ट्री और पता नहीं किस किस का गंदा पानी सब क्या है गंगा जी में, वहां क्या स्नान करे, स्नान कहाँ किया है, हाँ, गोमुख में स्नान किया। तो ये जो विषय सुख है, संसार के जो सुख है, धन संपदा पद प्रतिष्ठा, ये जो सुख है, ये सब के सब क्या है, किरकिरे है, दुख मिश्रित है, सबके सब संयोग और वियोग हो जाने वाले। अब कहां पहुंच गया, अपने आत्मा में पहुंच गया, जो इन समस्त सुखों का भी स्रोत है, जहां से ये निकले, कहां से निकले, अपनी आत्मा से निकलते हैं। तो अपनी आत्मा में पहुंच गया, आत्मनिष्ठिता। अब तो कितने आनंद की बात है। तो आनंद ही आनंद, आनंद स्रोत्र बह रहा। अब बह क्या रहा है, आनंद स्रोत में क्या है, गोते लगा रहा है, आनंद रूप हो गया, आनंद ही आनंद है, आनंद में रहो। तू स्वयं क्या है, तू स्वयं सच्चिदानंद है, तू स्वयं ब्रह्मानंद है, तू स्वयं अखंडानंद है, तू स्वयं। देखो जी, ये तो हो गया, आगे वाला भी आप लोग सुन लीजिए, थोड़ा सा समय है। क्वचित् कालं समाधाय परे ब्रह्मणि मानसं व्युत्थाय परमानन्दात् इदं वचनमब्रवीत्। क्वचित् कालं समाधाय, अच्छा किंचित है ना, या कंचित, कंचित, कंचित कालं समाधाय परे ब्रह्मणि मानसं व्युत्थाय परमानन्दात् इदं वचनमब्रवीत्। कंचित कालं मानसं परे ब्रह्मणि समाधाय, कुछ देर, हाँ जी, कुछ देर अपने मन को पर ब्रह्म में समाहित करके, क्या किया है, अपनी आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो गया, उसमें चित्त अचल रूप से ठहर गया है, तो क्या है, चिद रूप से, सच्चिदानंद रूप से, ब्रह्म रूप से विराजमान है। ठीक है, फिर कुछ देर के लिए उसी बोध में, उसी अनुभूति में, उसी समाधि में अपने मन को समाहित रखने के पश्चात कंचित कालम मानसम परे ब्रह्मणि समाधाय, ऐसा है जब चाहे प्रकाश कर लेवे, जब चाहे बल्ब बंद कर दे, क्या जब चाहे, अपने हाथ में है ना, तो ये कोई परतंत्रता नहीं है। तो वैसे ही है, वो निरंतर ही बोध है, निरंतर ही उसको बोध है, जब चाहे जब पूर्ण रूप से समाधि में डूब जाए और जब चाहे समाधि से उत्थान हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, ये सब प्रारब्ध से भी चलता रहता है, अपना अपना प्रारब्ध भी है, अपना अपना। ज्ञानी का क्या है, ये सारे देह इंद्रिया प्राण मन आदि, ये क्या है, प्रारब्ध के अनुसार ही व्रतते रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। तो ज्ञानी का तो कोई इसमें
भेद नहीं है किसी प्रकार का। तो कह रहे कुछ देर पर ब्रह्म में अपने मन को समाहित करके व्युत्थाय परमानंदात्, परमानंद रूप अपने आत्मा से व्युत्थाय उठ करके इदम वचनम अब्रवीत, ये वचन उसने कहे। गुरुदेव को ही कहेगा, ये वचन कहे। क्या वचन कहे वो तो आप कल सुनना। ये कहेगा जैसे जनक ने कहा है, बड़ा विचित्र बात है। मोहे नहीं विडम्बित, बिना बात में अज्ञान के कारण से दुखी हो रहा था। ये तो है नहीं कि गुरुजी ने कुछ क्या कर दिया, कुछ डाल दिया हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस अज्ञान, जैसे वो किया ना, अज्ञानांजन, क्या किया है, ज्ञानांजन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान रूपी घोर अंधेरे के द्वारा क्या हो गया, अंधा। अज्ञान तिमिर रोग के द्वारा क्या है, अंधस्य। ज्ञानांजन शलाकया, कैसी शलाका है, जिसमें ज्ञान रूपी अंजन लगा हुआ है। चक्षु उन्मीलितम येन, जिन्होंने हमारी आंखें खोल दी। तस्मै श्री, वैसे ही अज्ञान हट गया, पर्दा हट गया, आवरण हट गया, तो क्या देखा है, ब्रह्म रूप हूं, मुक्त रूप हूं। तो इसी बात को ये भी कहेगा, व्युत्थाय परमानंदात्, परमानंद स्वरूप अपनी आत्मा से उठ करके इदम वचनम अब्रवीत, ये वचन कहे, स्वरूप से उठ करके। अब उठना क्या और जागना क्या, वो कहते हैं ना कि जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। और बोलते ना कि तकिया और बिछोना क्या रे, प्रेम के मार्ग शीश दिया फिर धरती और पता नहीं क्या है, प्रेम के मार्ग शीश दिया फिर रोना क्या रे। इस मार्ग पे चल पड़े तो फिर किस बात का पीछे मुड़ के क्या देखना, फिर कोई गीला शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं, आनंद ही आनंद है। शिकायत बनी रहती है, जो कच्चे साधक है उनको क्या बनी रहती है, शिकायतें बनी रहती है। ये सच्चिदानंद जी भी कहते थे, मैंने बाबा जी बन के, अब तो नहीं कहते शायद, कि मैंने बाबा जी बन के गलती कर दी है, इतने साल हो गए बाबा जी बन के कहना कुछ मिला ही नहीं, हाँ कहीं ऐसी बात सुनी ही नहीं। तो यूं आदमी को होता है कि भाई इतना कुछ किया और न मोह न भ्रम न अज्ञान, दूर कुछ हुआ नहीं, शांति आई नहीं, कृतकृत्यता का भाव जगा नहीं, तो फिर ऐसे लगता रहता है। ऐसे मैंने कईयों के मुख से सुना है, कईयों के मुख से, महात्माओं के। तो भाई ये तो सब संसारियों की स्थिति यही है। क्या स्थिति है, जिसको अज्ञान है ना उसको काम तो रोना है। वो अफसर सोचता है मैं अफसर क्यों हूं, मैं मजदूर रहता तो मौज में रहता है, और मजदूर सोचता है कि मैं अफसर क्यों नहीं हूँ। सेठ सोचते हैं मौज तो नौकर के टाइम पे आते हैं और टाइम से। ये तो मैंने कई बार सोचा जी, हाँ, काम करते हुए वो तो पता है करनी पड़ती, तो नौकर ही अच्छे थे। ये सारे ऐसे हैं, कोई आप कोई अलग उसके नहीं हो। ये सारे दाने जो है ना एक ही खेत के है। और यूं ही सोचते रहते हैं कि मालिक सोचता है नौकर हो जाओ, नौकर सोचता है मालिक की है ना। देखो मौज, जब चाहे जब आए, जब चाहे ना आए।
तो यहाँ सब यूं ही है, सब बंधे हुए भी हैं, सब ये सब क्या है, असंतुष्ट भी है, असंतोष है। और जिसको विवेक है वो क्या है, संतुष्ट ही संतुष्ट, हर स्थिति में संतुष्ट है, आनंदित है। बात तो सब विवेक की है ना। न नौकर बनने में कुछ है, न मालिक बनने में कुछ है। नौकर था तब भी रोता था, मालिक है तब भी रोता है। लेकिन यदि समझ है तो नौकर है तब भी और मालिक है तब भी। समझ की बात तो महिमा किसकी है, ज्ञान की है ना। महिमा तो ज्ञान की है, तो ज्ञान से ही क्या हो गया, जीव ब्रह्म हो गया। अज्ञान से ब्रह्म क्या बन गया था, जीव, और वही ज्ञान से क्या हो गया, ब्रह्म हो गया, मुक्त हो गया, परमात्मा हो गया। तो देखो परमानंद रूप हो गया। क्या वचन कहे है इसका आप लोग कल श्रवण कर लेना, बहुत सुंदर बात कहे। ओ